की, जहां पर मतगणना फिलहाल के लिए जारी है और 11 फेज की जो मतगणना है वो पूर्ण हो चुकी है और चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में जोरदार घमासान है। हालांकि अभी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 12 से सहयोगी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, 11 फेज की जो मतगणना है वो अभी पूर्ण हो चुकी है, तस्वीरें क्या साफ कहती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी आगे है? वीरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। वीरेंद्र, जी 11 जी चरणों जी की जो मतगणना है वो पूर्ण हो चुकी है। रुझान क्या कुछ कहते हैं? जी, ये 12वां राउंड हो चुका है। अब तक प्रमोद जैन भाया 44,074 वोटों पे है। नरेश मीणा 34,34,868 वोटों पे है। मोहरपाल तीसरे नंबर पे है, जो भारतीय जनता पार्टी के 32,951 पर है। ये 12वां राउंड है। यहाँ पर जिस तरह से ये रणनीति जो एक लग रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और इतना गठबंधन होने के बाद 3 बार यहाँ पर 2 बार सीएम भजन लाल का आना, वसुंधरा का 6 दिन रुकना, इस ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में ये मामला जाएगा। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंतर विधानसभा से हाथ धोना पड़ा। कमियां क्या कुछ मानते हैं आप? जी, कमियां साफ नजर आ रही है। 18 महीने में कहीं भी विकास कार्य नहीं हुआ। पूरा जिला जैसे कि ट्राई जाए है, कहीं रोड नहीं है, कहीं विकास नहीं है, कहीं किसी प्रकार की सुविधा का उपलब्ध नहीं हुआ। तो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ किया नहीं तो लोगों ने इसका जवाब दिया है। और अब वो अपना वोट देकर जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर भारतीय जनता कोई अगर विधायक काम नहीं करेगा तो हम इसे धरातल कर देंगे। वीरेंद्र, नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट है? जी, नरेश मीणा का जो निर्दलीय प्रत्याशी वो दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर 12वें राउंड में उनको 32,000 से ऊपर वोट मिले, 34,000 से। और अभी भी 8 राउंड बाकी है, 8 राउंड का दौर बाकी है। पर जिस तरह से कांग्रेस ने भाया ने बढ़त ली है, 10,000 से ऊपर है। अभी इस बढ़त से अगले चुनाव में 5600 से कंवरलाल जी से विजय घोषित हुए थे। तो एक त्रिकोणीय संघर्ष है। 10,000 को अब कोई पार नहीं कर पाएगा और प्रमोद जैन भाया और बढ़त ही लेंगे, गठन ले लेंगे। प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर उनके समर्थकों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जी जी जी, प्रमोद बुआ जैन भाया यहाँ बाजार में कई आतिशबाजी का वो सिलसिला जारी है। प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन घर पे ही विराजमान है। कई मीडिया के बंधु भी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जश्न का माहौल है, पटाखे चलाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाए थे कि भाया रे भाया खूब खाया, भाया तो चोर है। अब जनता ने साबित कर दिया कौन चोर है, कौन किसने खाया किसने नहीं खाया। आरोप लगाना अलग बात है और साबित करना अलग बात है। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि ये जनादेश है, ये तो किसी के भी पक्ष में जा सकता है। हालांकि विकास को लेकर के लगातार जिस प्रकार से जनता ने भरोसा जताया है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर, उनके कार्य वो देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पर कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मोरपाल सुमन है उनके समर्थन को लेकर के जिस प्रकार से कोशिश की जा रही थी, प्रयास किए गए थे, जनसभाएं रैली की गई थी, हालांकि वो अब पीछे होते हुए नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी और यदि बात कर ले वीरेंद्र, तो ऐसे में लोगों से बातचीत करी है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया जब मतगणना अभी फिलहाल जिस फेज में पहुंच चुकी है, 12 चरणों की वोटिंग अब पूरी हो गई है, लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने जवाब दिया है निर्दलीय को और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को जवाब दिया है कि विकास जो विकास करेगा उसको हम वोट देंगे। जनता इसी चीज को चाहती थी कि प्रमोद जैन भाया विकास कार्य पुरुष है तो कहीं ना कहीं विकास होगा, चाहे सरकार हो चाहे नहीं हो, पर अपने कोटे से विकास होगा या पर्सनल विकास होगा। पर प्रमोद जैन भाया कहीं ना कहीं विकास करता है और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रम में भी विकास का कार्य आगे ही रहता है। अंत में बात कर ली जाए तो ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं लोगों की प्रमुख थी?
जी प्रमुख है, एक तो बस स्टैंड में थी और कई जगह रास्ते की प्रॉब्लम थी, सड़कें थी। हालांकि प्रमोद जैन भाया पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जब काफी विकास कराया है, अंता में काफी सड़कें को सुधार किया है, कई नई सड़कें बनाई है। अंता से चीत वाली रोड बिल्कुल नेशनल ऐसा रोड बनाया कि इसको आज दिन तक वो खराब नहीं हो, कई विकास किए हैं। और जो छोटे मोटे गाँव की सड़कें, ये कोई विकास अधूरा है, कहीं छूट गया तो उसको इसमें 2.5 साल में जो बचे हैं, इसमें प्रमोद जैन भाया चाहे अपने कोटे से कराए या पर्सनल करवाए, पर जरूर इस काम को पूरे लोगों का जो भरोसा जताया उसको पूरा करे। नारेबाजी भी लगातार की जा रही है, पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। जी पुलिस फोर्स तो पूरी लगी हुई है यहाँ पर मुझे क्या है, जिस तरह बाहर का दृश्य मैं देख रहा हूँ, ये दृश्य वो दिख रहा है कि यहाँ पर केवल मात्र नरेश मीणा के समर्थन खड़े हुए हैं। इसलिए नहीं तो यहाँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, नहीं कांग्रेस का है, केवल वो नरेश के नारे लगा रहे हैं कि नरेश जिंदाबाद, नरेश, जबकि रिजल्ट साफ है, सब कुछ दिख रहा है, स्क्रीन चल रही है, माइक लग रहे हैं, साउंड की आवाजें आ रही है, फिर भी वो लगातार हजारों की संख्या में और बाहर से आए हुए लोग हैं, सब नरेश के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि माहौल तो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, हो सकता है पुलिस की कहीं ना कहीं लाठी चल जाए। वीरेंद्र, तो क्या ये सच कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा के बजाय प्रमोद जैन भाया पर जो दाव खेला था वो उनका पूरा सही साबित हो गया है? जी जी बिल्कुल सही साबित हुआ है। प्रमोद जैन भाई हर काम में खरे उतरे हैं। अभी जो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब विधानसभा में बैठेंगे और उनके कोटे में जो भी होगा उसको और उसके अलावा जो उनके पास है उसको मिलाकर वो जरूर लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। ये बिल्कुल भरोसा दिया है लोगों ने। पहले भी उनको 56 से वोटों से हराया था, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ त्रिकोणीय संघर्ष में ये बिल्कुल तय कर दिया कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर विश्वास है उनको, इसलिए प्रमोद जैन भाया को उन्होंने समर्थन दिया है। ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बना के रखिए। और क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में देखा जाए तो तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। 9 राउंड की और मतगणना होना बाकी है। 12 राउंड के चरण जो है मतगणना के वो पूर्ण हो चुके हैं और अब साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद जैन भाया जीत दर्ज करने के बस कुछ ही बेहद करीब हैं और अब ऐसे में नरेश मीणा हो और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, वो उनसे पीछे चल रहे हैं।